मुस्लिम उमेश और अतीक की हत्या के मामले का वो किरदार जो जब तक पकड़ में नहीं आ जाता तब तक इन दोनों के मामलों के कई रहस्य हमेशा रहस्य ही बने रहेंगे। अब पुलिस को जानकारी यह मिली है कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना चेहरा यानी कि हुलिया बदल लिया है। इसे ये अपने आप को एक बमबाज बताता है। जब इंट्रोगेशन हुआ था 1999 में तो इसने इसने बताया था कि ये किसी किलिंग की कॉन्ट्रैक्ट लेने बेऊर जेल पटना राजन तिवारी से मिलने गया था और ये बात वेरीफाई भी हुई थी। ये मेरा प्रोफेशनल हंच है कि इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसमें ये नामजद नहीं हुआ अथवा इसका नाम प्रकाश में नहीं आ पाया। ये स्वयं इंडिपेंडेंटली क्राइम करने में सक्षम है, इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है हमारे लिए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए थ्रेट बना रहेगा जब तक ये कानून के दायरे में नहीं आएगा। अब गुड्डू लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है। देखिए, राजस्थान, ओडिशा, बंगाल और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में गुड्डू की लोकेशन सामने आई है, यानी कि वो लगातार अपनी जगह बदल रहा है और पुलिस से बचने के लिए अब उसने अपना हुलिया भी बदल लिया है। पुलिस गुड्डू को पकड़ने के लिए उसकी तस्वीर का सहारा ले रही थी, लेकिन पुलिस को धोखा देने के लिए हो सकता है उसने अपना हुलिया और शक्ल ही बदल ली हो। ऐसी बड़ी दाढ़ी के साथ उसे एक नजर में कोई नहीं पहचान सकता और ऐसे लंबे बालों के साथ तो उसे पहचानना बिल्कुल ही संभव नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर यूपी पुलिस गुड्डू मुस्लिम तक पहुंचेगी कैसे? उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक गुड्डू मुस्लिम 2 महीने बीत जाने के बाद भी फरार है। हालांकि हमारे सूत्र बताते हैं कि गुड्डू मुस्लिम ने अपना हुलिया पूरी तरीके से बदल लिया है। इन दिनों गुड्डू मुस्लिम ने अपनी दाढ़ी और बाल बढ़ा लिए हैं और वो लगभग फटे कपड़ों में इन दिनों पश्चिम बंगाल में घूम रहा है। हालांकि यूपी एसटीएफ की माने तो कई टीमें उनकी न सिर्फ यूपी में बल्कि कई राज्यों में छापेमारी कर रही हैं। ऐसे में गुड्डू मुस्लिम हर कुछ समय बाद अपनी लोकेशन को बदल देता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस लगातार गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन पर नजरें बनाए हुए, लेकिन हर बार वो बच निकलने में कामयाब हो जाता है। आखिर क्यों गुड्डू मुस्लिम अब तक पुलिस के हाथ नहीं लग सका? हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए।
अतीक के दो सबसे बड़े राजदार फरार हैं। न शाइस्ता मलसकी है और न ही गुड्डू मुस्लिम। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं, लेकिन गुड्डू पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता है। देखिए, इन सभी राज्यों में गुड्डू के होने की जानकारी यूपी पुलिस को मिली, जिसके बाद पुलिस की टीमें कई राज्यों में दबिश दे रही हैं, लेकिन गुड्डू है कि पकड़ में आता ही नहीं। हालत तो ये हो गई है कि लोग गुड्डू मुस्लिम को अतीक का गिरगिट तक कहने लगे हैं, क्योंकि वो हर बार गिरगिट की तरह छिपकर पुलिस से बच निकलता है। सवाल ये है कि आखिर पुलिस अब तक गुड्डू को गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। उमेश पाल की हत्या के चंद घंटों बाद ही ये साफ हो गया था कि बम फेंकने वाला गुड्डू मुस्लिम है, तो फिर आखिर वो फरार होने में कामयाब कैसे हो गया। गुड्डू मुस्लिम न सिर्फ यूपी से बाहर भागने में कामयाब हो गया, बल्कि वो लगातार अपनी लोकेशन भी बदल रहा है। पुलिस को उसकी लोकेशन तो मिल रही है, लेकिन नहीं मिल पा रहा है गुड्डू मुस्लिम। जब तक गुड्डू मुस्लिम पकड़ में नहीं आता, तब तक उमेश और अतीक दोनों की हत्या से जुड़े तमाम राज ही बने रहेंगे। पुलिस के मुताबिक गुड्डू फरारी काटने में माहिर है, यानी कि वो पुलिस से बचकर छिपा रहने का एक्सपर्ट है। वो आसपास ही होता है, लेकिन पुलिस से बचकर छिपा रहता है। उसे पहचान पाना आसान नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही जैसे गिरगिट अपना रंग बदल कर छिप जाता है। गुड्डू मुस्लिम बेहद शातिर है। खास बात तो ये है कि वो किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करता और हमेशा अकेला ही चलता है। जहां तक गुड्डू मुस्लिम की बात है, गुड्डू मुस्लिम पिछले 30-40 साल का बहुत बड़ा अपराधी है। ये गुड्डू बमबाज नाम के से कुख्यात रहा है और ये इसके पहले भी फरारी काटने का उस्ताद है। तो फरारी काटने के कि जेल पुलिस से कैसे बचना है, इस चीज में उस्ताद रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है। पुलिस का कहना है कि गुड्डू मुस्लिम ज्यादा दिनों तक भाग नहीं पाएगा, लेकिन इस बीच गुड्डू का चेहरा मोहरा बदलने वाली खबर ने पुलिस की चुनौती बढ़ा दी है। ये भाग रहे हैं बहुत ज्यादा। नंबर 2 कि इसी के माध्यम से आम जनता इनके फोटो देख करके हमको सूचनाएं भी दे रही है। तो डबल एजेड वेपन है, तो उससे हमें कुछ फायदा भी मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि जो हमारी टीमें लगी हुई हैं और भी कॉम्पिटेंस के साथ हम लोग लगेंगे और ये बहुत जल्दी हम इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब होंगे। सूत्रों के मुताबिक गुड्डू की आखिरी लोकेशन बंगाल में मिली है, जहां उसकी तलाश हो रही है। लेकिन मेन बात तो ये है कि जब तक गुड्डू गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक इस केस के तमाम पहलुओं पर रहस्य का पर्दा पड़ा रहेगा। इसीलिए गुड्डू बमबाज का गिरफ्तार होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या अतीक की प्रॉपर्टी के लिए शाइस्ता ने अब तक सरेंडर नहीं किया? पुलिस को शक है कि शाइस्ता ने अपने सीए की मदद से करोड़ों की संपत्ति पिछले कुछ दिनों में अपने नाम करवा ली है। इसी को लेकर एक रिपोर्ट देखते हैं।
साम्राज्य संभालने में जुट गई है। यूपी एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक अब माफिया अतीक अहमद के नाम पर दर्ज प्रॉपर्टी और संपत्तियों को शाइस्ता परवीन अपने नाम पर करवाने में जुटी हुई है। फरारी के बावजूद शाइस्ता परवीन चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में है और वो इसको लेकर लगातार प्रयासरत है। हालांकि यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की कई टीमें शाइस्ता परवीन को खोज रही हैं। बस एक गलती और बिगड़ गया अतीक का प्लान। उमेश पाल की हत्या के दौरान अतीक के बेटे असद ने एक गलती की, जिसके कारण अतीक और अशरफ का पूरा प्लान फेल हो गया। क्या थी वो गलती, आपको दिखाते हैं। बेखौफ गोलियां चलाता असद का ये वीडियो, जिसने अशरफ की पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अशरफ ने भतीजे असद को पुलिस से बचाने के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। असद के चेहरे को ढकने के लिए एक मंकी कैप मंगवाई गई थी। असद को गाड़ी में ही रहने की हिदायत दी गई थी। उसे मंकी कैप पहनकर गाड़ी में ही बैठे रहने को कहा गया था, लेकिन असद ने गाड़ी से बाहर निकलकर सारे प्लान पर पानी फेर दिया। खबरों के मुताबिक पुलिस को मंकी कैप मिल गई है। पुलिस को यह भी पता चला है कि हत्या से पहले असद ने अपना मोबाइल और एटीएम अपने पास से हटा दिए थे, ताकि पुलिस को उसके मोबाइल लोकेशन के बारे में पता न चल सके। असद ने अपना मोबाइल और एटीएम कार्ड लखनऊ के अपने खास गुर्गे आतिन जफर को दे दिए थे। यह तय हुआ जब असद उमेश को गोली मारेगा, तब आतिन जफर ठीक उसी वक्त लखनऊ में असद के एटीएम कार्ड से पैसे निकालेगा। हुआ भी ऐसा। आतिन जफर ने ऐसा ही किया। पुलिस को गुमराह करने के लिए ऐसी साजिश रची गई थी। पुलिस को एटीएम की सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी है। इस सीसीटीवी फुटेज में आतिन जफर एक एटीएम से पैसे निकालते हुए देखा जा रहा है। पुलिस ने दावा किया है कि सीसीटीवी फुटेज में जो एटीएम कार्ड दिख रहा है वो अतीक के बेटे असद का ही है। आतिन ने उमेश हत्याकांड के दिन यानी 24 फरवरी को रात 9:12 पर एटीएम से 10,000 रुपए निकाले। कि अशरफ ने असद को बचाने के लिए प्लान तो फुल प्रूफ तैयार किया था, लेकिन असद की एक गलती ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। क्या आपने दृश्यम फिल्म देखी है? दृश्यम फिल्म में दरअसल पुलिस को गुमराह करने के लिए हीरो एक मोबाइल को ट्रक में रख देता है ताकि मोबाइल की लोकेशन बदलती रहे और पुलिस उलझन में पड़ी रहे। कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है अतीक के शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम के बारे में। गुड्डू की बार बार लोकेशन बदल रही है और वो पुलिस से हर बार बच के निकलने में कामयाब होता दिख रहा है। गुड्डू मुस्लिम का दृश्यम प्लान आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आखिर कैसे अतीक का शार्प शूटर गुड्डू मुस्लिम दृश्यम प्लान से पुलिस से बचता फिर रहा है। आपने दृश्यम फिल्म तो देखी होगी। फिल्म के एक सीन में पुलिस को उलझाने के लिए अजय देवगन मोबाइल को एक ट्रक में रख देते हैं और ट्रक के साथ साथ मोबाइल की लोकेशन बदलती रहती है और पुलिस मोबाइल की लोकेशन के कारण धोखा खाती रहती है। सवाल ये है कि क्या गुड्डू मुस्लिम भी कुछ इसी तरह यूपी पुलिस को चकमा दे रहा है? गुड्डू मुस्लिम की कई लोकेशन पुलिस को मिल चुकी है। कभी महाराष्ट्र के नासिक तो कभी राजस्थान के अजमेर, कभी कर्नाटक और अब पुलिस को गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ओडिशा के पुरी में मिली है। यानी कि बार बार गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन बदल रही है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है? और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।